नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 किलो कुक्ड चावल की कीमत आप लोग कैसे निकालोगे। हम लोग होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, इंडियन किचन जहां भी है, हम लोग चावल का जरूर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग थाली के अंदर देते हैं, ठीक है, बिरयानी हम लोग बना लेते हैं, या फिर सेपरेट जो हमारे पोर्शन होते हैं चावल के हम लोग देते हैं। बट हमको ये नहीं पता होता कि भैया उसका प्राइस हमको कितना रखना है। कितना रखना है वो डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है, आप खाने के साथ उनको और क्या चीजें अपने गेस्ट को दे रहे हो। बट जो उसकी फूड कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है, सबसे पहले हमको वो पता होना चाहिए। तो यहां इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक आपको देखनी है, मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 किलो जो कुक्ड चावल होगा उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में बताऊंगा ताकि आप भी सेम चीजें अपने रेस्टोरेंट के अंदर करके अपने चावल की कीमत को पता लगा पाओ। नमक की कीमत तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इंडिया के अंदर चावल की कीमत को निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी जो वीडियोस हैं हमारी फूड इंडस्ट्री के ऊपर मिलती रहती हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट के ऑनर हैं तो जो हमारी वेबसाइट है www.startrestaurant.in को भी विजिट कर सकते हैं और हमारी अलग अलग प्रकार की सर्विस को इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि आप कम समय पे उसको समझ पाओ। यहाँ पे सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिखा है, सिर्फ राइस लिखा है। आप चाहे तो पानी भी लिख सकते हैं, नमक भी लिख सकते हैं, तेल भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिसका फुल फॉर्म, जो कि मैंने ग्राम में लिया है, क्योंकि जब भी आप जो कैलकुलेशन अगर आप एक्सेल में करोगे, कंप्यूटर में करोगे, लैपटॉप में करोगे, तो आपको ग्राम में ही रखना है, किलो में आपको कभी नहीं रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा यहाँ पे क्वांटिटी है, जो कि मैंने ली है यहाँ पे कितनी, अपनी 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो नहीं लिखा है, 1 किलो लिखूंगा तो फिर से एक्सेल का जो फॉर्मूला सही नहीं लिख पाएगा, मैंने 1000 लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रेट लिखा है कि भैया चावल मेरे कितने रुपए किलो है। ठीक है ना, आप इसको किलो का हिसाब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपए रख लिया है, क्योंकि समझने में आसानी होगी। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा है कि भैया 1 किलो चावल कितने का मुझे मिल रहा है। तो कितने का मिल रहा है मुझे, यहाँ पे 100 रुपए का मिल रहा है। यहीं पे 800 ग्राम होता चावल लेता मेरी जो रेसिपी होती, तो ये बदल जाता, या फिर कुछ और क्वांटिटी होती तब भी बदल जाता। अब सीधा नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरी है यील्ड इनपुट। यील्ड इनपुट का मतलब है कि जब मैंने 1 किलो चावल लिए, या मैंने कितना जो अपना रॉ मटेरियल लिया, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिया है। अगर मैं नमक 10 ग्राम 20 ग्राम इसमें ऐड करता है, तेल ऐड करता, तो वो भी ऐड हो जाता। तो हो सकता था ये 1050 ग्राम 1060 ग्राम होता, बट बेसिक रखा है। तो मेरा यहाँ पे जो इनपुट है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे 1000 है। और यहाँ पे यील्ड इनपुट का मतलब है कि जो मैंने चावल लिया है उसमें से छानने वाने के बाद मैंने कितना लिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें उसमें से भी निकलती हैं, तब भी मैंने 1000 ग्राम लिया है। मतलब मेरा चावल बिल्कुल साफ था, बेस्ट क्वालिटी का था। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है यील्ड आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि भैया कुक होने के बाद वो कितना हो गया चावल। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका चावल कैसा है, कितना है। ठीक है, आपने उसको कितना भिगाया है। अगर आप चावल को थोड़ा ज्यादा भिगाते हो तो ज्यादा फूल जाता है। ठीक है, जो उसका आउटपुट आता है यील्ड का वो बढ़ जाता है। क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा 2000 ग्राम आया। हो सकता है कि आपका ज्यादा है, बट अगर मैं एवरेज की बात करूं, मैंने 2000 ऐसे ही लिख दिया एक्चुअली में। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 2200 ग्राम 2300 ग्राम हो जाता है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी करके देख रखा है, बट आपको भी करके देखना है और कमेंट करके नीचे बताना है। इसके बाद यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट थी वो कितनी थी मेरी, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए के मैंने चावल लिए थे। अब फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पर केजी का। तो सबसे पहले मैं रखूंगा ऊपर इनपुट की कॉस्ट, नीचे मैं रखूंगा आउटपुट की कॉस्ट, और इधर मैं रखूंगा 1000 का मतलब क्यों रखा मैंने, 1000 का मतलब होता है हमारे 1000 ग्राम या फिर 1 किलो। तो यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट थी वो है मेरी 100 रुपए। ठीक है, नीचे मेरी जो आउटपुट आया, मेरा यील्ड का आउटपुट आया वो है 2000 इंटू 1000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 जीरो से, या 3 जीरो कट गए हैं तो ऊपर आ गया है 100 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 100, और नीचे मेरा कितना है 2। ठीक है, अब 2 और ऊपर कितना मेरा 100, तो अगर मैं इनको आपस में डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है 50। तो यहाँ पे 50 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया पर केजी, 50 रुपए मेरा आ गया है पर केजी चावल का जो प्राइस है। तो अब आपका जो चावल है वो 50 रुपए का है, कुक्ड वाला कितना, 1 किलो। तो अब आपके ऊपर है कि आप उस चावल को कितना बेचें, क्योंकि अगर आप 200 ग्राम दे रहे हैं, 300 ग्राम दे रहे हैं, 500 ग्राम दे रहे हैं, आप देखिएगा क्या आपके एरिया में चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से बेचना है। उम्मीद करता हूं किस प्रकार से आपको आपके जो चावल की कीमत आपको निकालनी है आपको आ गया होगा, और आप भी उनको यूज करोगे अपने रेस्टोरेंट के अंदर। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।